नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी हरियाली अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहे ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहे ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो वे लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़ का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरने लगा, जहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पीपल के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित हो गया। महल में आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने को कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चल दिए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा के पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया, तो उसने बताया कि एक दिन राजा के पुत्र वधू ने सारी मिठाई खाकर झूठा नाम चूहों पर लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की पुत्र वधू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और वे महल वापस आकर राजा को पूरी कहानी बताते हैं। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुलाया। इस प्रकार पीपल के पेड़ के नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत करने लगी। अब सुनते हैं अमावस्या पर सुनी जाने वाली सुख अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे और घर में सब कुछ था, पर एक कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वन में जाकर तपस्या करने को कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुए कि अब वह अपना जीवन समाप्त करने के लिए गया। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तब सुख अमावस्या प्रकट हुई और बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं लिखी, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ।
एक का नाम अमावस्या दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर मेरे मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होती गई। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन बिल्कुल ही भगवान को मानने वाली नहीं थी। बड़ी के घर में सुख संपत्ति का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के पास दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में पता चला तो वह भी अपनी बहन के लिए दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर अपनी छोटी बहन के यहाँ गई और बहन से फिर बोली, हे बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम व्रत करो, इसका उपवास करो, जिसके लिए तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाए। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी भंडार भर गए, संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो व्यक्ति सुख अमावस्या का व्रत करता है या उसकी कथा सुनता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।